आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं खान सर का टेस्ट नंबर 3। अगर 1, 2 आप लोगों ने नहीं देखा तो पीछे वीडियो जाइए और वो पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार करें। अभिकथन ए है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण आर दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी कथन ए गलत है और कारण आर सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार व एक्ट 1935। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को बंद रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो इसका आंसर होगा ग्रेनविल आइंस्टीन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, उनके मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोलकनाथ वाद। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बड़ा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदा पद पर बने रहते हैं। 2 में अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजनों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सरकार की शक्तियां को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिकथन ए दिया हुआ है, सतत विकास भविष्य की पीढ़ी की जागरूकता से समझौता नहीं करती है। कारण आर दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त भारित वाला मद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्य और पेय। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है? तो कितना नंबर? 10 नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। इस योजना का उद्देश्य गांव में आवासीय भूमि की माप करके गैर विवादित रिकॉर्ड के लिए संपत्ति का अधिकार प्रदान करना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य फॉर्टिफिकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रथा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए थे अभिकथन और कारण का विचार करें। तो इसका अभिकथन ए है, कारण आर है। अभिकथन में तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कारण आर है, यह क्षेत्र वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन करता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिकथन ए सही है, आर गलत है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संतुलन मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपूर्ति मांग के बराबर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खरीफ और मूंग और उड़द। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। आप लोग याद कर लीजिएगा तीनों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉरी, एक सेकंड रुक जाइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 4 में, डी हो जाएगा 3 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर टेसी थॉमस। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में असत कथन का पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला चक्र, उत्तरी अमेरिका। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 1 में इसका पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर खेल था। 2 में प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। 3 में डेविस डिक्सन पुरस्कार का संबंध राष्ट्रमंडल खेल से है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, सत कथन का पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, ब्लू लाइन शब्दावली आइस हॉकी से संबंधित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर की सीमा निम्नलिखित में से किन 2 से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 4 और 5। सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, यमन। इथोपिया से नहीं लगता है। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा असत युग्म का पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। ये बिल्कुल गलत है, बाकी एक ये तीनों सही है, आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा निम्नलिखित में से किन किन संस्थाओं का मुख्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दलाई लामा को किस श्रेणी में 68वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की मानवता की आपूर्ति संस्कृति विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्गा पूजा।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असत कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी का सबसे अधिक लंबाई भागलपुर जिले में है। 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, भारतीय जल संसाधन का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3, भारत में धरातलीय जल का सबसे अधिक उपयोगिता कृषि क्षेत्र में किया जाता है। 3 में है नीरू मीरू, यह जल संचयन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगध महाजनपद के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगध महाजनपद अवंती महाजनपद से मधुर संबंध था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, गाथा सप्तशती के रचनाकार हाल ही में निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सातवाहन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, गणेश्वर किस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताम्रपाषाण कालीन। 34 नंबर क्वेश्चन, सरकी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलिक सरवर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयासों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले दोआब राजस्व वृद्धि हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा राजधानी में परिवर्तन, उसके बाद हो जाएगा संकेत मुद्रा का संचालन, उसके बाद हो जाएगा कराचील अभियान। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, घटना और तिथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 हो जाएगा 3 में, अब बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 2 में, डी हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में किसके नेतृत्व में सैनिकों का अहिंसा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा घटना सबसे पहले हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन किस प्रांत में चला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह आंदोलन है और वर्षकाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी में, 2 हो जाएगा ए में, सी हो जाएगा डी में, 3 हो जाएगा सी में। आप लोग देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से, रोक के वीडियो पॉज करके याद कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। कथन 1, 2, 3 भी सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विकास 1919 के मार्ले मिंटो सुधार में हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही विकल्प चुने बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
2 और 3 पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। 2 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 3 में पहली बार भारतीय को वायसराय में कार्य परिषद में मुक्त किया गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कारण आर है। कथन ए में भूमध्य सागर कृषि विश्व की सबसे विशिष्ट और उन्नति कृषि प्रणालियों में से एक है। कारण आर है, यह क्षेत्र का मुख्य रूप से खट्टे फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ टेलीकल्चर का विकास हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ की अवस्थाओं में गुण के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पंज को आसानी से दबाया जा सकता है, इसीलिए यह ठोस नहीं बल्कि अर्ध ठोस या सरंध्र पदार्थ की श्रेणी में आता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए है, कारण आर। अभिकथन में दीवारी पर सफ़ेद करने से 2-3 बार दिन चमक आती है। 2-3 दिन बाद चमक आती है। कारण आर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में एक पतली परत बना देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया की और मान क्या होगा ताकि समीकरण संतुलित हो सके? मैथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए है, कारण आर है। अभिकथन ए में दिया हुआ चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन काटकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कारण आर में नाइट्रोजन एक क्रम सक्रिय गैस है जो चिप्स का उपचयन रोककर उसे विरुद्ध गंधी होने से बचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में असत कथन चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका अपघटन जीवाणु अथवा मृत जीवियों द्वारा आसानी से हो जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है और कारण है। अभिकथन ए में पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कारण आर है, पेंसिल के पानी में डूबने के भाग से आने वाले प्रकाश पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता है हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि सघन में विरल माध्यम में आने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में कोई सीधा संबंध नहीं है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। श्वेत क्रांति को प्रिज्म द्वारा विक्षेपण संदर्भ में, तो इसका आंसर सही कुछ चुनने बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 3 तीनों सही है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। 2 में बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। 3 में है इसका आइजैक न्यूटन का प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप नियत रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभवांतर भी धारा एक के अनुपात में स्थिरांक होता है जिसे प्रतिरोध आर कहते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल का तापन नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही कुछ चुनने बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 3 1 और 3 प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के कालानुक्रमानुपाती होती है। 2 में उस समय टी के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए धारा प्रवाहित होती है।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति और असमान गति के बारे में सही कथन चुनें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती है उसकी गति एक समान कही जाती है। चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने में बोल रहा है रोग कारक है और प्रभाव रोग है। पशुओं में होने वाले रोगों के संदर्भ में सही मिलान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 2 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 3 में, डी हो जाएगा 4 में। तो मिलान कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके याद कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन, पेशीय ऊतक के प्रभाव और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्कथन चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 सभी हो जाएगा। रेखीय पेशी ऐच्छिक बहुकोशिकीय और बेलनाकार, 2 में रेखीय चिकनी पेशी अच्छैनिक, एक केंद्रीय और तुर्करूपी जैसे आहार नली में, 3 में हृदय पोषी नैच्छिक बेलनाकार और शाखान्वित और एक केंद्रीय। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सरल अस्थायी ऊतक और विशेष यकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 2 में और बी हो जाएगा 3 में, सी हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए है कारण आर है। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। कारण आर है दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो मुंह में अम्ल की अधिकता के कारण संक्षारित होने का लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है, दोनों सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक फल गुब्बारे में मुंह खोलकर छोड़ दिया जाए तो हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा विपरीत दिशा में भागता है, यह सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक अधिक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है सही कूट का चुनिए। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा। 1 में लाल रक्त कणिकाओं को जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, इसमें केंद्रिक अनुपस्थित होता है। 2 में श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर के प्रतिरस प्रणाली का हिस्सा होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर कथन ए है कारण आर है। कथन ए में प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित था। कारण आर है यह जलवायु सूती धागे को टूटने से बचाती है और इन राज्यों को कच्चे कपास की प्रचुरता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस्पात षड्यंत्र है और सहायता प्रदान करने वाला देश है। चलिए तो इसका आंसर क्या बोल रहा है, सही युग्म को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 3 युग्म है, ये सभी 3 युग्म है, तीनों सही सम्मिलित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन। 1906 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 67 नंबर क्वेश्चन। असत कथन का पहचान करना है, जिला है और जिला का मुख्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नालंदा राजगीर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से सही क्रम पर विचार कीजिए, पूरा सही विकल्प चुन लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा, फिर अन्नामलाई हो जाएगा, फिर कार्डेमम पहाड़ी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 7 निश्चित योजना 3 भाग का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर घर नल का जल। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लगने वाले बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्रा है किसे जोड़ता है? इसे हम बोल रहे हैं सही सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 युग में सही है, केवल तीन युग में सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति टिहरी, हीराकुंड और मट्टूर बांध को देखने के लिए यात्रा योजना बनाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस राज्य से जाने की आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में भारत के किस श्रेणी में क्षेत्र में प्रायः साइबेरिया सारस दिखाई दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवलादेव घना अभ्यारण्य। चलिए अगला नंबर देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। वृक्ष के प्रकार उनके वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें पूरा सही सुमेलित को देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी 3 युग्म सही है। शीशम और साल, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, महोगनी और रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और कैक्टस और खजूर कटीले वन और झाड़ियाँ, तीनों सही है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में करेवा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमनद मृदा के मोटे निक्षेप और अन्य पदार्थों को मोरने के साथ जमाव। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही है। आप लोग पढ़ लीजिएगा और ठीक से याद कर लीजिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। एक में मलक्का जल शब्द यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर से जुड़ता है। सुंडा जल संधि या जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, और हमरू जल संधि या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मैथ को बनाते जाइएगा खुद से, क्योंकि यहाँ उतना स्पेस है नहीं कि मैथ बना पाएँ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 300। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 600। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद ये सब क्वेश्चन बनाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3:6। 87 नंबर क्वेश्चन।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39। 88 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इधर मैथ भी है क्या। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाची बुआ। आप लोग ये सब क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इधर लग रहा है सिर्फ मैथ ही है। 93 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा। ये सब रीजनिंग है तो आप लोग खुद बना लीजिएगा इधर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इधर सिर्फ मैथ है, मैथ को आप लोग को खुद बनाना है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इधर सिर्फ मैथ था। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।